बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लगता है फ़ौज सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया बन गई है। गुज़श्ता रोज़ ये रिमार्क्स लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान दिए। चीफ़ जस्टिस के सामने एक पटिशन आई 3 शहरियों की जानिब से, जिन्होंने ये दरख्वास्त की कि उन्होंने मतरूका वक्फ़ इमलाक से कुछ अराज़ी लीज़ के तहत कानूनी तौर पर हासिल की थी और इस ज़मीन के ख़िलाफ़ DHA एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, और जो उनका जायज़ मलकियत है वो उनको इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो DHA को, हाउसिंग अथॉरिटी को रोका जाए। इस दरख्वास्त पर चीफ़ जस्टिस की जानिब से बहुत संजीदा किस्म के रिमार्क्स सामने आए। ये वो रिमार्क्स हैं कि अमूमी तौर पर अगर कोई आम पाकिस्तानी ये कहे कि पाकिस्तान की फ़ौज एक कब्ज़ा माफिया है, पाकिस्तान की फ़ौज वर्दी को गलत इस्तेमाल कर रही है, ताकत के बलबूते के ऊपर लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, तो शायद उसके ऊपर आर्टिकल 6 भी लग जाए, शायद वो गद्दारी का मुर्तकब भी करार पाए और शायद उसको इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उठाकर ले जाएं। अब इसी मुकदमे की समाअत के दौरान, चूँकि अब ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार साहब के एक नक्शे कदम पर चलते हुए, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर इससे पहले भी जो चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं वो DHA हाउसिंग अथॉरिटी के कब्ज़ों के हवाले से बड़े संगीन किस्म के रिमार्क्स दे चुके हैं। तो जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट गुफ्तगू कर रहे हैं, उस गुफ्तगू का एक बैकग्राउंड है, एक पूरा सिलसिला है। क्लेम ये है कि 3 शहरियों ने मतरूका वक्फ़ इमलाक से एक शहरी ने 70 कनाल अराज़ी लीज़ पर ली, एक शहरी ने 50 कनाल अराज़ी लीज़ पर ली और एक शहरी ने 5 कनाल अराज़ी लीज़ के ऊपर ली मतरूका वक्फ़ इमलाक से। मगर अब जब ये शहरी इस ज़मीन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी जायज़ मलकियत को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस ज़मीन को अपनी मलकियत तस्वुर करती है। इसी मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि फ़ौज ने 50 कनाल ज़मीन पर, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की मलकियत है, कब्ज़ा किया हुआ है, और उन्होंने ये तक कहा कि रजिस्ट्रार को कहेंगे कि वो आर्मी चीफ़ को इस कब्ज़े के हवाले से ख़त लिख कर आगाह करें, ख़त लिखें। और इस जब ये बात कही गई तो जो DHA हाउसिंग अथॉरिटी के वकील थे, उन्होंने इस कब्ज़े की तस्दीक नहीं की, जिस पे उन्होंने कहा कि कोर कमांडर लाहौर को तलब करके तस्दीक की जा सकती है। साथ के साथ जो इस मामले के ऊपर जब समाअत हो रही थी तो ये पूछा गया कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है, क्या वो कोई सिविलियन है या वो कोई रिटायर्ड फ़ौजी है या फिर वो कोई सिटिंग मिलिट्री ऑफिसर है। तो ये बताया गया कि ब्रिगेडियर सती साहब हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त किसी मुकदमे की समाअत के लिए मौजूद हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आगे से हुक्म सादर हुआ, ऑब्ज़र्वेशन आई कोर्ट की जानिब से, और कोर्ट ने कहा कि ब्रिगेडियर साहब से कहें कि वो कल रिकॉर्ड समेत लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बरोज़ जुमेरात वो अदालत के सामने पेश हों और वो अपने बैज और टोपी उतार कर पेश हों। अगर वो ये साबित हो गया कि उन्होंने कब्ज़ा किया है ज़मीन के ऊपर, मतरूका वक्फ़ इमलाक की कब्ज़ा साबित हो गया, तो उनको यहीं से हथकड़ियाँ लगाकर जेल भेजेंगे। तो ये लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े सीरियस किस्म के रिमार्क्स दिए और उन्होंने CCPO लाहौर की भी बड़ी खिंचाई की, और उन्होंने ये तक कहा कि अगर उनको खौफ है कार्रवाई करने से, वो डरते हैं, तो फिर वो IG को भेजें और IG साहब पेश हो जाएं। और उन्होंने अपने बारे में भी ये कहा कि 11 साल वो इस प्रोफेशन के अंदर, इस सरकारी मुलाजमत के अंदर बतौर जज काम कर रहे हैं, इस अदलिया का हिस्सा हैं, तो वो इसको इज़्ज़त की खातिर ये काम कर रहे हैं, और वरना उनके लिए और बहुत सारे ज़राए हो सकते थे ज़िंदगी को गुजारने के लिए, तो उन्होंने इस अदलिया के का ही इंतखाब किया है। अब ये जो रिमार्क्स हैं, ये जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं, ये बड़ी सेंसिटिव हैं। ये पाकिस्तान के उस इदारे को कब्ज़ा माफिया कहा जा रहा है
जो इस मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद के लिए सड़कों के ऊपर फिर रहा है इस वक्त। ये उस फ़ौज के बारे में कहा जा रहा है कि जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है वॉर ऑन टेरर के दौरान। ये इस फ़ौज को कहा जा रहा है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को जीता है। ये उस फ़ौज को कहा जा रहा है जिसको दुनिया की बेहतरीन आर्मीज़ के अंदर कंसिडर किया जाता है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि अगर ये ऑब्ज़र्वेशन हकीकत पर मबनी है तो ये उस फ़ौज के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है, उस फ़ौज के सिपह सलार के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है कि वो अपनी कुर्बानियों को इस डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के काले करतूतों की वजह से क्यों ज़ाया कर रहे हैं, क्यों वो DHA के कब्ज़ा माफिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वर्दी में बैठकर, और क्यों इस मुल्क की फ़ौज के इमेज को तबाह किया जा रहा है। अगर ये बातें कोई आम सिविलियन करता तो मैं दावे से कहता हूँ कि वो फिर एक निशान इबरत होता, लेकिन ये एक सिटिंग जज कह रहा है और सिटिंग जज भी इसकी कीमत पे करेंगे। मेरा ख़्याल है कि जिस तरह जस्टिस वकार सेठ के साथ जो कुछ इस मुल्क के अंदर हुआ, आर्टिकल 6 परवेज़ मुशर्रफ को D चौक में टांगने का फ़ैसला सुनाकर उनको जिस तरीके से टारगेट किया गया, जिस तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा को इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ फ़ैसले देने की बुनियाद के ऊपर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस बनाए गए, जिस तरीके से शौकत सदीकी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस दाखिल किए कर उनको हटाया गया, इसी तरीके से मेरे लिए कोई हैरानगी और चंबे की बात नहीं होगी अगर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम साहब के ख़िलाफ़ भी कोई रेफरेंस आने वाले दिनों के अंदर हमें दिखाई या सुनाई देता है, तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज को एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचना चाहिए कि ये जो डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी हैं, जो ज़रूरी ज़मीनें निगल रही हैं, जो प्रीमियम लाइफस्टाइल के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है, उनको ज़रा सोचना चाहिए एक लम्हे के लिए। अब जब चीफ़ जस्टिस ने मुकदमे की समाअत के दौरान ये कहा कि क्या कुर्बानियाँ सिर्फ़ पाकिस्तान की फ़ौज ने दी हैं, क्या पुलिस ने कुर्बानियाँ नहीं दी, क्या वकला ने कुर्बानियाँ नहीं दी, क्या एक आम शहरी ने इस जंग के कुर्बानियाँ नहीं दी, तो आई थिंक कि पाकिस्तान की फ़ौज के वो लोग, वो थिंक टैंक्स जो कुर्बानियों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं और अपने काले करतूतों को उन कुर्बानियों की ढाल लेकर छुपाने की कोशिश करते हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया और बहुत अफसोसनाक बात है कि वो एक फ़ौज के जो जायज़ काम है उसको भी उनके जो काले करतूत हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़े अफसोस की बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। इमरान खान साहब बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो जाती उम्रा गिराने के लिए तैयार है, वो खोखर पैलेस गिराने के लिए तैयार है, वो मंशा बम को गिरफ़्तार करने के लिए तैयार है, वो मलिक रियाज से रिकवरी करने के लिए हुकूमत तैयार है। लेकिन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की DHA हाउसिंग अथॉरिटी, उसके ख़िलाफ़ इस मुल्क के अंदर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। कोई इस मुल्क के अंदर उस मुकदमे की समाअत की तफसीलात बताने के लिए तैयार नहीं है। अब आप देखिए कि ये किस कदर अफसोस की बात है, किस कदर फ़िक्र की बात है कि किसी ने इस पर टॉक शो नहीं किया, किसी ने इस पर तज्ज़िये तबसरे नहीं किया। अगर कुछ लोगों ने की है तो वह आटे में नमक के बराबर है। पूरे मीडिया के ऊपर सेंसरशिप है, पूरे मीडिया के ऊपर साम सूंघा हुआ है। अगर आप ये बातें डिस्कस करेंगे तो आप मुहिब्बे वतन मीडिया नहीं होंगे, आप नेगेटिविटी फैलाने वाले मीडिया का हिस्सा हैं, आप दुश्मन के हाथों में खेलने वाले मीडिया हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि क्यों हमारी DHA हाउसिंग अथॉरिटी, क्यों हमारा वर्दी में जो जर्नैल है वो हमारी ही आवाम को दुश्मन समझता है, हमारे ही किसान की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके दुश्मन की चौकियाँ फतह करने के इंप्रेशन क्रिएट करता है। ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर सेंसरशिप की इंतहा है। BBC ने स्टोरी ब्रेक की, डॉन ने स्टोरी ब्रेक की, रोज़नामा जंग ने स्टोरी को पब्लिश किया, लेकिन इस स्टोरी के ऊपर वो बहस, वो डिबेट नहीं हुई जो डिबेट होनी चाहिए कि ये छोटे चोर हैं। ये जो हमें बताया जा रहा है ना, जो कब्ज़ा माफिया इस मुल्क के अंदर है, जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के प्लाटों पे कब्ज़ा करती हैं, ये छोटे चोर हैं, ये मंशा बम छोटा चोर है।
ये मलिक रियाज जैसे जो लोग हैं, और अब हमें समझ में आती है कि क्यों इस मुल्क के अंदर जर्नैल रिटायर होता है और वो मलिक रियाज का मुलाजम होता है बैरी हिटन। ऑब्वियसली फिर हम बदकिस्मती है कि फिर ये इंप्रेशन क्रिएट होता है कि शायद जो उन्होंने कब्ज़ा ग्रुप की ट्रेनिंग हासिल की है, अभी कुछ कई साल से उकाड़ा के जो ज़रूरी फॉर्म्स हैं वहाँ पे किसानों की मुस्तकिल तौर पे जंग चल रही है फ़ौज के साथ। कभी कभार वो सेटलमेंट हो भी जाती है लेकिन फिर टुक टक लगी रहती है। तो एटलीस्ट जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसको अपने सिक्योरिटी सब्जेक्ट्स के ऊपर काम ज़रूर करना चाहिए। लेकिन ये खादें बनाने के काम, ये सीमेंट बनाने के काम, ये 56 कंपनियां खोलने के प्रोजेक्ट्स, ये वेलफेयर के नाम पे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटियाँ, ये रियल स्टेट के कारोबार, ये सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को ज़ेब नहीं देते। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को और उससे बढ़कर जब ये बातें लाहौर हाई कोर्ट ने की, मेरा ख़्याल था कि DGISPR या पाकिस्तान की फ़ौज का जो गैरतमंद तबका है, जो कुर्बानियाँ देने वाला तबका है, जो सिपाहियों के मोराल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला तबका है, वो निकलेगा, वो स्टेटमेंट देगा, वो बताएगा कि कोर्ट ऑफ लॉ को गलत फहमी हुई है। और ये जो कोर्ट ने कहा कि 50 कनाल अराज़ी जो कि लाहौर हाई कोर्ट की मलकियत है उसके ऊपर भी पाकिस्तान की फ़ौज ने कब्ज़ा किया हुआ है, मेरा ख़्याल था कि आज आकर पूरी एक वजाहतें दी जाएंगी, क्लैरिटी के साथ बताया जाएगा कौम को, लोगों को, कि भाई साहब कोई कब्ज़ा नहीं हुआ, ये गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस मामले को खुश उसलूबी से तय कर लिया जाएगा। ये जो ऑब्ज़र्वेशंस आपने दी हैं कब्ज़ा माफिया से मुताल्लिक, ये पाकिस्तान की फ़ौज के मोराल के लिए बहुत अफसोसनाक हैं। ये कुर्बानियों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ़ है, मगर शायद गैरत कहीं सो गई है। शायद जो DHA के प्लॉट हैं वो शहदा की कुर्बानियों से ज़्यादा कीमती हैं। शायद जो ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े हैं, जो पाक फ़ौज के जो कारोबारी धंधे हैं, शायद वो जो रियासत का जो सबसे अहम तरीन सतून है, जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर कहा जाता है कि ये मुल्क खाना जंगी की तरफ नहीं गया, जिसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से आज कराची में और आज पूरे मुल्क के अंदर एक अमन बहाल हुआ है, वो शायद पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रही कि वो क्यों अपनी कुर्बानियों का इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है, शहजाद अकबर साहब के लिए भी लेसन है कि वो थोड़ी सी जुर्रत करें। जहाँ वो जाती उम्रा के पैलेस गिराने की बातें करते हैं, जहाँ पे वो ये बताते हैं आके हमें कि कितने PMLN के MPS और MNS से उन्होंने सरकारी ज़मीनें, औकाफ की ज़मीनें वागुज़ार करवाई हैं, कैसे उन्होंने खोखर पैलेस की गैर कानूनी जो कब्ज़े थे उनको गिराया है, और क्रेडिट लेते हैं। वो कम से कम आकर इस मामले के ऊपर भी बताएं आके कि जो रियासती दहशत गर्दी है, जो रियासत का कब्ज़ा माफिया है, जिसने वर्दी पहनी हुई है और जो वर्दी की इज़्ज़त को नीलाम कर रहा है, कम से कम उसके ऊपर उनको एक स्टेटमेंट देनी चाहिए। अभी चंद दिन पहले एक ऑर्डिनेंस भी पास हुआ है कि अगर आप पाकिस्तान की फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाएंगे, उसको मलाइन करेंगे, तो फिर आपको जेल होगी, आपको कैद की सज़ा होगी। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जनाब, हम तनकीद नहीं कर रहे, हम कोई तज़हीक नहीं कर रहे, मैं सिर्फ वो बातें कह रहा हूँ जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर डिस्कस की हैं और जो इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है, जो मेरे लिए भी उतना ही तकलीफ़ देह है जितना कि किसी एक आम फ़ौजी के लिए है, एक शहीद के ख़ानदान के लिए है कि उसकी फ़ौज के बारे में इस किस्म के नेगेटिव रिमार्क्स सामने आएँ। लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया, और पाकिस्तान की फ़ौज को भी ये सोचना चाहिए कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर किस हद तक सेंसरशिप करनी है, और पाकिस्तान के मीडिया को भी इस बात का एहसास करना चाहिए कि अगर खोखर पैलेस गिराने की बॉल टू बॉल कमेंट्री हो सकती है, तो इस मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज़म करते हैं, इस मुल्क के अंदर जो आज़ादी इज़हार की बातें करते हैं, वो ज़रा जाएँ और जाके वो ज़मीनें दिखाएँ औकाफ की कि जिनके ऊपर कब्ज़ा किया गया, और अगर कब्ज़ा नहीं किया गया तो ये भी दिखाएँ कि वो कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो अदलिया को और मिलिट्री को लड़ाना चाहती हैं, वो कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को काला करना चाहती हैं। और ये फ़ैसला होना चाहिए कि मुंह वाकई काला है या काला करने की कोशिश की जा रही है। ये साजिश ख़ुद इदारे कर रहे हैं अपने ख़िलाफ़, या ये साजिश बाहर से बैठ कर की जा रही है। तो आई थिंक कि इमरान खान साहब को ज़रूर नोटिस लेना चाहिए और वजाहत करनी चाहिए। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं बातें, वो तो यही हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के जज को ये बताया गया है कि जनाब 2016 के अंदर जो मुतबादल ज़मीन थी वो हाई कोर्ट को दे दी गई थी,
और 50 कनाल के बदले में 65 कनाल ज़मीन दी गई थी। लेकिन चूँकि अभी मुसद्दिका नहीं है, अभी किसी भी बड़े मीडिया ग्रुप ने इस्टेब्लिश इदारे ने स्टोरी को ब्रेक नहीं किया, तो इस वजह से हम इस बात के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें की, क्योंकि चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने तो यहाँ तक कहा कि ये अब लाहौर के ज़रिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं DHA। ये जो कराची के अंदर सरकारी ज़मीनों के साथ हुआ, मलिक रियाज जैसे बदमाशों ने किया, टाइकून्स ने किया, क्योंकि बदमाश का लफ्ज़ शायद ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाए हज़म करना, और ये कहा गया कि ये इनका बस चले DHA वालों को, तो ये तो समुंदर के ऊपर शहर बना दें, और ये यहाँ तक चले गए। तो ये पाकिस्तान की अदलिया कहती रही है। लेकिन मुझे ये डर है कि शायद कोई नया सदारती रेफरेंस लाहौर हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ ना आ जाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर अदलिया मजबूत नहीं होगी, अगर इदारे एक आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, तो जो माइट इज़ राइट की पॉलिसी है, जो ताकतवर तबका है, वो चाहे DHA की शक्ल में हो, चाहे मलिक रियाज की शक्ल में हो, चाहे वो खोखर पैलेस की शक्ल में हो, चाहे वो मंशा बम की सूरत में हो, वो आम आदमी को खा जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि अदालत को इससे भी ज़्यादा जुर्रत का मुज़ाहरा करना चाहिए। लेकिन इस जुर्रत के दौरान ये फ़र्क ज़रूर कायम रहे कि जो इदारे हैं, उनकी जो साख है, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उन कुर्बानियों को हम रायगा ना करें, उनका भी एतराफ़ करें और उनकी गलतियों की निशानदही करें और उनको तनकीद करें। लेकिन तनकीद बराए इस्लाह हो, तनकीद बराए तनकीद ना हो। शुक्रिया।